भारतीय वायुसेना का एक और जगुआर लड़ाकू विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में दो जांबाज पायलटों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह पिछले 3 महीनों में तीसरा बड़ा हादसा है जिसने न केवल हमारी वायुसेना की संचालन क्षमताओं पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि इस पुरानी तकनीक पर निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता भी जताई जा रही है। जगुआर विमान को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने 2005 में ही रिटायर कर दिया था, मगर भारत आज भी इन्हीं पुराने विमानों को मॉडिफाई करके हवा में उड़ाए जा रहा है। ये विमान अब तकनीकी रूप से पिछड़ चुके हैं और लगातार क्रैश की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि अब इनकी सेवा अवधि को जबरन खींचना हमारे बहादुर पायलटों की जान के साथ खिलवाड़ है। एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की कमी की वजह से इन पुराने जेट्स को रिटायर नहीं किया गया। इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 750 जेट्स की जरूरत है टू फ्रंट वॉर के लिए, लेकिन एयरफोर्स के पास 500 से भी कम फाइटर जेट्स है और आधे फाइटर जेट्स तो पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। सरकार की योजना है कि इन जगुआर विमानों को और करीब 10 वर्षों तक सेवा में रखा जाए, मगर जिस रफ्तार से यह हादसे हो रहे हैं उससे साफ है कि यह निर्णय न तो व्यावहारिक है और न ही जिम्मेदार। हर बार हादसे के बाद जांच के आदेश दे देना या शहीदों को नमन कर देना काफी नहीं है। जरूरत है ठोस फैसलों की, संसाधनों में निवेश की और आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता देने की। देश के पायलट आसमान में सिर्फ मशीनों से नहीं, भरोसे से उड़ते हैं। अगर वो भरोसा बार बार टूटेगा तो जिम्मेदार सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि वो सिस्टम होगा जो उसे चलाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि भारत भी पुरानी विरासतों को विदा देकर नई तकनीकी सोच के साथ आगे बढ़े, वरना ऐसे दुखद हादसे बार बार दोहराए जाते रहेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सरकार तक बात जाए। इस देश के जवानों को मॉडर्न जेट्स चाहिए और सभी पुराने जेट्स को रिटायर कर दिया जाए।